करते हैं आज का क्या है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है भाई, देखो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, देखो उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो गेटिंग रेडी क्या है भैया, भारत तैयार है G20 के लिए कि अभी जो अब होस्ट करेगा इसको भारत जो जाकर भारत की जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जैसे दिखाई दे रहे हैं ये पे, और शी जिनपिंग है, इनसे जाके आगे बढ़ के जो इनसे हाथ मिलाया, तो क्यों मिलाया सारी चीज़ को देखेंगे हम जो। तो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी है कि भाई कि इन्होंने देखो अपने आप मिला रहे हैं, तो ये चीज़ देखो विपक्ष इस पर, लेकिन इसके लिए बहुत इसके पीछे कारण भी है, तो उसकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो भारत जो इसको भाई होस्ट करने वाला है, तो ऐसे तो है नहीं कि भी देखो, और फिर मान लिया चीन और ये नहीं आए, मान लिया चीन से हम बात ना करके, काफ़ी देखो लगभग दो तीन साल से हमारे जो इससे चीन से जो रिलेशन अच्छे नहीं है, तो फिर जो G20 की बैठक होगी तो उसमें पता क्या ये जो पाकिस्तान के साथ बैठ जाएगा, और वो बिल्कुल एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी बैठक, और सक्सेसफुल नहीं होएगा, फिर जो भारत की जो छवि पे क्वेश्चन मार्क उठेगा। तो ये सारी चीज़ बताई गई हैं। तो ये हमारा जो जीएस पेपर 2 में बायलैटरल रीजंस एंड द ग्लोबल ग्रुपिंग एंड द एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग द आइडिया एंड द इफेक्टिंग द इंडिया एंड द इंटरेस्ट पे काम करेगा, ये जो इसके लिए है। तो गेटिंग रेडी द इंडिया द होस्ट द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20, द फर्स्ट ऑफ द कंट्री विल बी द होस्टिंग द इंटरनेशनल समिट दिस स्केल दिस it will be the position India the help of forming the consequence of the among the most of the advance of the economics and the next year। तो भारत G20 की अध्यक्षता मिली है भारत को इस बार। तो देश की पहली बार जो पैनामा का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा, यह पहले जो वर्ष जो पहले यह अगले वर्ष भारत में सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था के बीच में आम सहमति बनने का शीर्ष पे स्थापित करेगा। तो न्यू दिल्ली विल द होस्ट द G20 लीडर्स एंड द समिट्स इन द September 9 और जो 10 2023 में जो इट इज द क्लोज द सेशन ऑफ द समिट, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 लीडर्स एंड द India's the presidency will be the includes and the ambitions of the decisive of the action of the oriented। तो नई दिल्ली में जो 9-10-2023 में शिखर सम्मेलन के लिए G20 नेताओं की मेजबानी करेगा, और शिखर सम्मेलन का जो समापन सत्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेताओं को कहा है कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और जो कार्यवाही उन्मुख होगी। यहाँ पे जो अंडरलाइंस द एनवायरमेंट मोमेंट्स एंड leads of the developed peace of security, economic growth, and technological innovations of the properties of this, which is the embodies of themes of the G20 the championship। तो ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो इंडिया ने ये भी दे दिए थी। तो ये उन्होंने जो पर्यावरण, महिलाओं के नेतृत्व के विकास के बारे में, शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया है। भारत की जो G20 की अध्यक्षता में मेरे जो सम्मानित है, पृथ्वी एक है और परिवार और एक भविष्य। Earlier, the Modi had sent the November 15, that is the COVID pandemic and the climate changes, the Ukraine and the conflict together, cased the HOIC and the worlds। तो ये हमारा जो having the supply, the chains and the range of trendings of the crisis, the essentials, the addings that are the poor force, they are the more the serves the challenges called it the new world order or the post of the period। तो इससे पहले नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को कहा था कि कोविड महामारी से जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन संघर्ष से मिलकर जो दुनिया के कहर पैदा किया है, उससे जो आपूर्ति श्रृंखला जो खंडर हो गई है और जो आवश्यक चीजों को संकट पैदा हो गया है, इससे गरीबों की संकट का सामना करना पड़ रहा है, और आर्थिक जो गंभीर चुनौती है जैसे कोविड के बाद जो अधिक कई जो विश्व व्यवस्था का जो आह्वान किया था उसमें, तो मोदी एंड एक्स जो जिनपिंग की टॉक्स क्या आया था, दिस इज द पॉसिबल दे आर द मोस्ट the stark of the images of the summit, they are the two of the leaders, which is the meet last the 18 times of the between the 2014 and the 2019 meet after the 2 years and the heritage। They are the meetings, they are the big view are the some Indian China, the hold of the stand of vegans 2022 Prime Minister Modi and the President Jinping shook hand spoke to the each other। तो ये है जो है संभवतः जो शिखर सम्मेलन का जो स्पष्ट छवि में से एक है। दो नेता हो जो 2014-2019 के बाद जो 18 बार मिले थे, 2 साल के अंतराल के बाद मिले हैं, और 2020 के भारतीय चीन की सीमा जो गतिरोध के विषय में होने वाले सार्वजनिक रूप से अपनी बैठक और जो नरेंद्र मोदी जी और जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, एक दूसरे से बात की है। तो ये द डिसीजन ऑफ द स्पीक्स ऑफ द चाइनीज प्रेसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्ट एंड द प्रैक्टिकल reality of the Indian and the host the G20 and the SCO 2023 will be needs of the ensure the full of the party and the participations of the groupings that are include the rebels of China and Pakistan। चीनी जो राष्ट्रपति ने बात करने का निर्णय लिया है कि व्यवहारिक वास्तविक और को दर्शाता है 2023 में G20 की और जो SCO की मेजबानी के रूप में भारत को उन समूह के रूप में भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी जिसमें चीनी और पाकिस्तानी प्रतिनिधि शामिल हैं।
तो ये सब बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। लगभग जो 200 बैठकों में योजना के साथ जो G20 की अध्यक्षता अगले वर्ष जो भारत की इस तरह की जो बैठक की व्यवहारिकता आवश्यक होगी, इसमें हासिल करने के लिए नहीं दिल्ली के जो कई देशों के लिए जो लाना होगा इसमें। तो इसमें जो इसमें जो प्राथमिकता क्या है, इसमें कठिन दौर के दुनिया के आर्थिक विकास को जो आगे बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भोजन और जो ऊर्जा में कमी का, आतंकवाद का संघर्ष और डिजिटल विभाजन। तो एक तरफ जैसे भाई इस तरह से क्राइसिस आया यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, फिर पैंडेमिक के बाद तो दुनिया में एक तरह से हाहाकार सा मचा, फिर इकोनॉमिक भी सारी चीजें इस तरह, तो उस क्राइसिस से इंडिया में क्राइसिस है। अब आओ G20 क्या है। G20 के बारे में देखा, G20 जो 1999 में जो 1990 के दशक में उत्तरी गोलार्ध में वित्तीय संकट के पृष्ठभूमि से किया गया है, जिसमें जो विशेष रूप से जो पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के लिए देशों से प्रभावित किया गया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देश जैसे वैश्विक वित्तीय स्तर को सुरक्षित करना है। इसमें G20 की दुनिया में 60% आबादी, 80% GDP और जो 70% जो व्यापार शामिल है। और मेंबर्स देख लेते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन जो है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। तो प्रेसिडेंसी देख लेते हैं। G20 की अध्यक्षता हर साल के सदस्यों के रूप में घूमती है। इसकी अध्यक्षता करने वाले देश में अगले जो अध्यक्ष के रूप में जो मिलकर जो G20 के एजेंडा को सुनिश्चित करने के लिए ट्रोइका बनाता है। इसके लिए इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील सभी अभी ट्रोइका देश हैं। इंडोनेशिया वर्तमान जो राष्ट्रपति पद पर है। तो इसको नेक्स्ट देख लेते हैं, होल्डिंग्स द स्लाइड्स, क्या इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये न्यूज है भाई, देखो ये हमारा जीएस पेपर 2 में रखेंगे, बायोडेटा रीजन एंड द ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट ऑफ द इंडिया एंड द अफेक्टिंग द इंडिया। तो ये सारी जो हमारे आईआर से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन, तो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना हैव द एग्रीड द रिस्पांसिबिलिटी मैनेज द increasing of the fractions of relationship flow of the meetings between the president and Joe Biden and Xi Jinping। राष्ट्रपति जो बाइडेन और जी जिनपिंग ने एक बैठक के बाद जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीनी से बढ़ते हुए संबंध और जिम्मेदारी को प्रतिनिधित्व करने के लिए सहमत हुए हैं। और सबसे बड़ी की जो टेक अवे देख लेते हैं, इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि समझौता है कि पृथ्वी युद्ध में संघर्ष पड़ना चाहिए दोनों के लिए, जैसा कि भाई देखो अच्छा हो, जो हो कंपटीशन हो वो गुड हो। तो जो हाउस में बयान में कहा कि प्रतियोगी जिम्मेदारी, प्रतिनिधित्व और जो संचार खुली लाइनों में रखी जाए। संबंध जो शून्य राशि वाले खेल का नहीं होना चाहिए, जहां पर जो पक्ष को कीमतों की प्रतिस्पर्धा करता है, फलता फूलता है। अमेरिकी जो विदेश मंत्री जो एंटनी ब्लिंकन अब जो चीन की यात्रा करेंगे, और जबकि जो वैश्विक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, ऋण राहत और जो खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि जो निर्मित करने समूह के लिए शुरू होना संभावना है। जो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इसका महत्व क्या है। G20 जो शिखर सम्मेलन जो 14 नवंबर 2022 को बाली के श्री बाइडेन के अमेरिका राष्ट्रपति बनने के बाद जो अपनी पहली आमने सामने की बैठक में है, इस पर जो बात सहमत दिखाई गई है कि संबंधों में गिरावट, और जो विशेष रूप से अमेरिकी हाउस स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी की जो अगस्त में ताइवान यात्रा की थी, उसके पक्ष में जो अनुकूल नहीं थी कि भाई उन्होंने इस तरह की जो ताइवान की यात्रा की थी। तो ताइवान किसका हिस्सा मानते हैं, ये अपना चीन इसको अपना हिस्सा मानता है, तो ये ऐसे जाना अलग कि भाई अलग राष्ट्र को शो करता है। उसके लिए सुश्री जो पेलोसी को ताइवान यात्रा के बाद जो संवादों के दोनों पक्षों के लिए खोल दिया है, और जो जलवायु परिवर्तन के एक साथ काम करने के लिए शुरू गया। ये महत्वपूर्ण चुनौती है, जैसे जो दुनिया की दो सबसे बड़ी प्रदूषकों के बिना जो संबोधन नहीं किया जा सकता। तो चैलेंजेस क्या देख लेते हैं। तो ये क्या क्या है चैलेंजिंग है, चुनौतियां। हालांकि संपर्क में आने पहली जो सुनिश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी ऐसे वास्तविक मतभेद हाल में नहीं हुए। व्यापार ट्रेड्स देख लेते हैं। एक व्यापार युद्ध, एक जो प्रौद्योगिकी युद्ध क्षेत्र में जो दीवारों, बाधाओं और जो आर्थिक श्रृंखलाओं को पूर्ति और श्रृंखलाओं को अलग करने के लिए चीन विरोध है। चिप्स और जो वाशिंगटन न्यूनतम निर्यात और नियंत्रणों के बीजिंग में नाराजगी को दर्शाता है, जिसमें जो सेमीकंडक्टर एक हथौड़ा झटका है, जो एक महत्वाकांक्षा है। तो ये हमारा जो मानवाधिकार तो ह्यूमन राइट्स देख लेते हैं। श्री बाइडेन झिंजियांग, जो तिब्बत और जो हांगकांग बारे में जो चिंता बताई है, जिसमें जो श्री सी ने प्रतिवाद किया है, किसी भी देश में जो पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, जिस प्रकार की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो शैली का लोकतंत्र है, चीन ने जो चीनी शैली का जो लोकतंत्र है। ताइवान देख लेते, श्री बाइडेन ने जो श्री सी को जो आश्वासन दिया है कि जिस नीति के लिए कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जो बिंचिंग का विचार है कि जो अमेरिका अपनी जो ताइवान प्रतिनिधित्व को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। यह श्री जो पॉलिसी के विरुद्ध में जो संभावित उत्तराधिकार और रिपब्लिकन नेता जैसे केविन मोर्थी पर निर्भर करता है, जो ताइवान यात्रा करने वाले पोषित करना एक योजना आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा जो कुस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी इन द FTAF नेविगेशन क्या है भैया, इसके बारे में देखो आया हुआ है हमारा। तो जीएस पेपर 3 में रखेंगे, इंडियन इकोनॉमी, फैक्ट्स ऑफ द पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड द कंट्रीज इंडिया द इंटरेस्ट। तो ये हमारा जो है, तो ये हमारा इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है भाई, ये सारी चीज़ें देखते हैं। हॉस्टर, तो ये हमारा, अच्छा तो ये देखो, एक तो ये चल रहा है भाई, देखो विवाद चल रहा है उसके बारे में। तो होस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी 2 मिलियन निर्यात लक्ष्य को करने के लिए, तो अचीव द 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट द नेविगेटिंग द FTF द मैनी द कंट्रीज बट द ट्रांसपेरेंसी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द FTF। तो करने के लिए बातचीत कर रही है, FTF से पारदर्शिता नहीं है इसमें। तो और जो है भारत, इंडिया द नेविगेट्स ऑफ द FTF द बीकन्स द क्लोज्ड एंड डोर्स एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड द प्रोसेस द फॉलो द नेग्लिजिबल सिक्योरिटी। तो भारत जो बंद दरवाजे से पीछे अधिकांश FTF बात करता है, जिसके पीछे प्रतिक्रिया को बहुत कम जानकारी होती है, नगण्य जांच होती है। अन्य देशों की ऐसा नहीं है जिसमें जो भारत की तरफ जो FTF की बात कर रहा है। उदाहरण के लिए यूके और मजबूत तंज जैसे FTA वार्ता के लिए कई हद तक पारदर्शिता बढ़ा देता है। इसके अलावा जो संस्थागत उपकरण जैसे जो FTF हस्तांतरण करने के लिए दौरान जो कार्यपालिका जो कार्यों की जांच करने में सक्षम है, आइए इन तंत्रों को देखें। दोनों तंत्र राष्ट्रपतियों के लिए निर्यात के लिए कम करने के लिए समझौता है। एक मुक्त व्यापार नीति के तौर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कम करने और जो बिना किसी सरकारी टैरिफ, कोटा, सब्सिडी और उसके विनिमय संबंधित करने के जो खरीदी बेचा जा सकता है। व्यापार, मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद और जो आर्थिक अलगाववाद की जो विपरीत है। तो ये FTF जो नेविगेशंस इन यूके देख लेते हैं। यूके के क्या है, सबसे बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय विभाग जो DIFT, यूके जो FTF के बातचीत करने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य को निर्धारित करने के जो प्रकाशित करता है, ये है जो बताता है कि यूके किसी भी देश के बीच में FTF के लिए कोई महत्वपूर्ण है। भारत जो वाणिज्य मंत्रालय ऐसा कोई भी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं करता जिसमें जो FTF हस्ताक्षर करने और जो पर्यावरण के समाज के बड़े प्रभाव को आकलन करने और जो मामला बनाता हो। दूसरी तरफ जो DFIT जो है प्रकाशित पॉलिसी पेपर में विभिन्न प्रकार की दर को जो व्यवसाय और जो सरकारी संगठन जैसे जो लोगों को एक इनपुट प्रतिक्रिया भी शामिल है। इसके अलावा जो नीति पत्र जो विशिष्ट सुझाव पर दृष्टिकोण भी स्पष्ट करता है। ऐसा लगता है कि वाणिज्य मंत्री हितकारी जो परामर्श अंतर जो मंत्रालय बैठ के करता है, इसमें जो चर्चा और हितकारों की चिंताओं के लिए प्रतिक्रिया कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा जो यूके के जो FTF के हस्ताक्षर के लिए सरकार द्वारा बनाए पहचाने वाले जो राजनीतिक उद्देश्य यूके संसद द्वारा जो जांच की जाती है। भारत में FTF जो वार्ताओं के दौरान जो कार्यपालिका की ऐसी कोई संसदीय जांच की कोई भी तंत्र नहीं है। भारत में जो संसदीय प्रणाली के लिए संबंधित गतिविधियों के लिए 3 जो महत्वाकांक्षी वर्षों पर चर्चा की थी, सिफारिश पेश करती है। हालांकि जो वाणिज्य की संसदीय इस्लामी जो PUC जो हस्ताक्षर करने के बीच में कोई भी जांच नहीं करती। जैसे यूके चौथी जो संवैधानिक सुधार और जो शासन अधिनियम 2010 के तहत जो कार्यपालिका ब्रिटिश प्रधान के जो संसद के समक्ष जो 21 दिनों में एक जो व्याख्यात्मक ज्ञापन पर पुष्टि करने के लिए एक संबंधी ज्ञान रखनी है, जिसमें संसद के उस संबंधी को अवगत कराने के लिए अनुमति देता है, जिसमें आवेदन जो संबंधित करने के लिए भारत जो FTA के संबंधित में अनुसमर्थन और जो संसद की किसी भी भूमिका के लिए कोई तंत्र नहीं है। आगे बढ़ाता है। वे ऑफ द फॉरवर्ड क्या है भाई, देखो इंडिया शुड बी द टेक ऑफ द लीफ ऑफ द यूके, तो बैक बुक एंड डेवलप टू द अंटेंडेड द एंटिटीज एंड इंक्लूड द FTF। भारत यूके के हिसाब किताब से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो FTF विशेष प्रकार की संधियों से प्रवेश करने के लिए कानून विकसित करना चाहिए। इस कानून के तहत निम्नलिखित भाग होने चाहिए। जैसे सबसे पहले कार्यकारी की जो FTF जैसी संधियों के लिए प्रवेश के लिए सार्वजनिक रूप से रणनीति और उद्देश्य रेखांकित करने में स्पष्ट जो आर्थिक मामला बनाना चाहिए। दूसरा क्या है, जो कार्यकारी में किसी प्रकार के हितधारक को समझ जो परामर्श करने की चिंताओं को जवाब देने और जो उस पर जो जानकारी के रूप में उपलब्ध कराने का दायित्व होना चाहिए। तीसरा क्या है, भारतीय संसद के तो यूके की जो IAC की जो पर जो एक समिति गठन करना चाहिए जो FTA के प्रवेश के पीछे जो राजनीतिक उद्देश्य की जो जांच कर सके। तो चौथा जो कार्यकारी जो एक विदेश जो अवधि के लिए FTF के संसदों के बीच में पटल रखना चाहिए, जिससे संसद की पुष्टि करने के लिए बहस करने की अनुमति होनी चाहिए। इंटरमेंस के स्पेसिफिक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया द थ्री द मैकेनिज्म फॉर द एंड ऑफ द पार्लियामेंट्री इन द रेटिफिकेशंस ऑफ द फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट डिस्कस। द भारत एक मुक्त व्यापार समझौते पर अनुसमर्थन में संसद की भूमिका के बारे में कोई तंत्र नहीं है, चर्चा कीजिए। भाई देखो एक और रह गया था, देखो एडिटोरियल, वो उसको करा देता हूँ मैं, उसमें एक्चुअली वो रख नहीं पाई जो टेक्निकल टीम जो। तो ये क्या है, देखो इसमें जो
ये जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में केरला का विवाद चल रहा है। जो वहाँ के जो गवर्नर है स्टेट यूनिवर्सिटी के, देखो गवर्नर कौन होता है, तो वही स्टेट गवर्नर जो यूनिवर्सिटी होता है उसका चांसलर भी होता है। अब वो जो वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है उसी कौन करता है, देखो उसकी तो पता ही है आपको। और चांसलर की वाइस चांसलर की नियुक्ति करेगा, तो वहाँ जो नियुक्ति हुई है वो गलत तरीके से हुई है। अब जो अब नियुक्ति कैसे होती है, स्टेट चांसलर, तो जो यहाँ पे जो चांसलर गवर्नर, और जो गवर्नर खुद ही होता है, यहाँ पे वाइस चांसलर होगा, तो कौन होगा वाइस चांसलर की कौन करेगा, चांसलर। अब यूजीसी के जो टर्म्स और कंडीशन है, तो यूजीसी किसके अंडर में आती है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसमें आती है। और गुजरात जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में जो कमेटी नहीं बनी है, तो कमेटी बनना जरूरी है इसके लिए, तो कमेटी नहीं बनी है तो ये गलत तरीके से हुआ है। और जो द हिंदू ने कहा कि भी द हिंदू में भी